सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास 3 को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय हिंदी में है आपके पाठ 1 देश हमारा और भाग है उसका 4। तो अब आप देखिए, देश हमारा, आप सबको मालूम है हमारा देश कौन सा है? भारत देश है। यह भारत देश है, ये संसार में सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। अपनी विशेषताओं के कारण ये सबसे अलग है और हमें ये अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। ऋषि मुनियों का देश है ये। यहाँ पर यमुना गंगा नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर सभी धर्म एक साथ रहते हैं और अनेकता में एकता को स्थापित करते हैं। तो ये देश है हमारा। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और आज हम इसमें देखेंगे भाषा ज्ञान। क्या देखेंगे आज? अब भाषा ज्ञान। कल मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाए थे और कविता की पंक्तियाँ पूरी करवाई थी। आज हम कुछ व्याकरण के बारे में जानेंगे इसमें। भाषा ज्ञान। तो आपके इसमें 2 स्तंभ दिए हैं, अर्थात आपके एक तरफ शब्दों का स्तंभ दिया हुआ है, दूसरी तरफ को मेल करने के लिए दिया हुआ है और आपको मिलान करना है। रेखा खींच के आपको मिलान करना है। तो आप लिखोगे इसमें, पहले सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करना। पहले देखो आप, रेखा खींचकर नीचे दिए गए दोनों स्तंभों माने क्या होता है? खंभा होता है, किंतु खंभे नहीं, शब्दों का जो आपके एक पंक्तियां से दी हुई है उसको बोला गया है। स्तंभ माने ऐसे होता है आपके खंभा। स्तंभों के शब्दों का मिलान कीजिए। शब्दों का मिलान कीजिए। शब्दों का मिलान करना है। एक तरफ आपके शब्द दिए होंगे और दूसरे तरफ शब्दों को मिलान करने के लिए दिए होंगे, तो आपको मिलान करना है। कविता में से दिए तो पहला शब्द दिया हुआ है आपके प्यारा। प्यारा दिया हुआ है। दूसरा है रूप। दूसरा शब्द दिया हुआ है रूप। तीसरा दिया हुआ है उत्तर में। आपको कविता में से कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको कविता की पंक्तियों के भी शब्द दिए हुए हैं। उत्तर में आप अगर कविता पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर में नंबर है दक्षिण में जल से। अब आपके इस तरफ भी शब्द दिए हुए हैं। 1 नंबर पे देखो, हिमालय। हिमालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। तो आपको उत्तर से इसका मिलान करना है। लहराता सागर कहाँ है? दक्षिण में। तो आपको दक्षिण से इसको मिलाना है। लहराता सागर। फिर है देश क्या है? हमारा भारत देश क्या है? प्यारा है। हमारा देश क्या है? सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है। उत्तर आपके फिर है सिंचन। चौथा शब्द है सिंचन। माने क्या होता है? सिंचाई करना। सिंचन क्या होता है? सिंचाई। सिंचन शब्द दिया हुआ है। उसके बाद है संवारा। फिर है आपके संवारा शब्द दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? प्यारा को किससे मिलान करोगे? देश से, यानी 3 नंबर से। प्यारा भारत देश हमारा।
फिर है रूप को किससे, रूप सजाया, फिर आप संवारा से मिलाओगे। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, उत्तर में क्या है, हिमालय है, जो हमारे दुश्मनों से लगातार रक्षा करता है, बचाव करता है। दक्षिण में लहराता सागर, दक्षिण में लहराता सागर है, जल से सिंचन। तो इस तरह से आपकी कविता भी पूरी हो जाती है और आपको कविता भी याद हो जाती है और आपका मिलान हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके वचन। तो हम एक शब्द, आपके दिए हुए शब्द दिए हुए हैं और उनको बहुवचनों में बदलना है। तो हम वचन किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हमें शब्दों की संख्या का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हमें किसी शब्द की संख्या का, यानी एक है या अधिक है, उनकी संख्याओं का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। तो अब देखो आप नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप लिखना है, यानी आपको एक संख्या वाली कोई चीज़ दी हुई है। जैसे मान लो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, आप अकेले बैठे हो तो आपका नाम ले लिया जाएगा, है ना, राम, श्याम, कोई भी नाम हो, या लड़का, ये बच्चा उठो, या आपका नाम राम है, राम क्लास से बाहर जाओ। किंतु बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या बोला जाएगा, बच्चों क्लास से बाहर निकलो, या सारे बच्चे बैठ जाओ। तो इसी तरह आपके एक वचन में एक संख्या ज्ञान होता है कि एक ही है, और बहुवचन में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो आपको बहुवचन में लिखना है। आपके सामने शब्द दिए होंगे और उनको आपको बहुवचन में लिखना है। तो पहला शब्द दिया हुआ है धारा, पहला शब्द दिया हुआ धारा। अब आपको इसको बहुवचन में बदलना है, यानी बहुत शब्द आपको बताना है। धारा माने नल, तो आपको ये तो एक हो गई, है ना। अब आपको बताना है तो क्या बताओगे, धाराएं। क्या हो जाएगा, धाराएं, यानी धारा का प्रवाह भी होता है। धाराएं क्या हो जाएगा, धाराएं। अब न्यारा, दूसरा शब्द दिया हुआ है आपका न्यारा, तो क्या हो जाएगा, न्यारे। न्यारे न्यारे बोलते हैं ना हम, न्यारा तो एक हो गया और न्यारे बहुत सारे हो गए। तीसरा शब्द दिया हुआ है सेवा, तो आप क्या बनाओगे, सेवाएं। क्या बनाओगे, सेवाएं। सेवाएं यानी एक कोई जो माँ है हमारी सेवा करती है, किंतु नर्सें क्या करती हैं, मरीजों की सेवाएं करती हैं। तो इसी तरह आप चौथा शब्द देखो, लहर। समुद्र में एक लहर तो आती नहीं है, लहर बता दिया भाई, लहर उठी, किंतु समुद्र में कितनी होती हैं लहरें, अनगिनत लहरें होती हैं। तो हम उनके क्या कहते हैं, लहरें, है ना, क्या कहते हैं उसको हम, लहरें। तो आपने देखा कि एक वचन से हम बहुवचन में कैसे लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन से बहुवचन में कैसे लिखा जाता है। एक वचन माने एक संख्या और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का ज्ञान होना।
तो बच्चों इनको आपको क्या करना है, नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में साफ साफ लिखना है और याद करना है और समझना है कि धारा एक वचन है, धाराएं बहुवचन है, न्यारा एक वचन है, न्यारे बहुवचन है, सेवा एक वचन है, सेवाएं बहुवचन है, लहर एक वचन है, लहरें बहुवचन है। ऐसे ही मान लो आपके पास आ गई मछली, मैंने उदाहरण के रूप में लिख दी मछली, और बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगी, मछलियाँ हो जाएंगी ना। आपके ये बहुवचन में हो गई मछलियाँ। अब मान लो हमने लिखा लड़का, तो लड़का क्या हुआ, एक वचन में है लड़का, और अब आपको क्या करना है, बहुवचन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, लड़के, यानी बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। इसी तरह नदी है, आपके एक वचन में है, किंतु यदि हमें बहुवचन में बदलना होगा तो हम क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, नदियाँ। नदियाँ बहुत सारी हो गई। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला जाता है तथा शब्दों का मिलान कविता के अनुसार हम कैसे कर सकते हैं। पहले कविता पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम उसको मिलाएंगे, और एक वचन से हम बहुवचन कैसे बना लेंगे, है ना। अब आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।